दिसंबर का महीना था। आज बाकी दिनों से ठंड ज़्यादा थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। राजू अपनी चाइनीज़ लारी के पास बैठा था क्योंकि आज ठंड की वजह से गिरकी भी कम थी। तभी एक आवाज़ आती है और आवाज़ में ठंड की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया 2 चाइनीज़ मंचूरियन पार्सल कर दो ना ज़रा, और थोड़ा तीखा बनाना। यह आवाज़ वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 30 साल का नौजवान लड़का था। वो इन्फोटेक कंपनी में काम करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र जयपुर में हुआ था। वो और उसकी वाइफ सनाया, जो एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर आज सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ा लोन लेकर यहाँ पर उन्होंने एक घर लिया था। वैभव बोला, कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इम्प्रेशन का धनिया उड़ जाएगा। वैभव मन ही मन सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी ज़ोर से बजती है। सनाया बोली, कहाँ हो, कितनी देर लगेगी, बहुत भूख लग रही है। फिर वैभव कहता है, अरे बाबा आया, बस 2 मिनट, बन ही गया है। यह बोलकर वैभव फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद वैभव कहता है, हाँ भैया, कितना हुआ? 160। ठीक है, ये लो। और वैभव वहाँ से निकल पड़ता है। अपार्टमेंट के पास में ही लॉरी होने की वजह से वह पैदल आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके सफ़ेद लंबे बाल और सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी। धूल से सनी हुई चादर जिसे उस बूढ़े आदमी ने ओढ़े हुआ था। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम वही हो ना जो माधवराज अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 213 में रहने आए हो? वैभव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? दूसरी तरफ सनाया घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि शायद पीछे कोई है। उसको लगा कि वैभव होगा। फिर सनाया ने कहा, आ गए, कहाँ रह गए थे? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सुबह से चिप्स के अलावा और कुछ नहीं खाया। लाओ, अभी मैं डिश में परोस देती हूँ। ऐसा बोल के पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा वैसे ही बंद था। फिर वो थोड़ी घबराई कि उसने जो महसूस किया वो सच था या फिर स्ट्रेस की वजह से हो रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ वैभव के ऐसे सवाल करने पर वह बूढ़ा आदमी पलट कर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। वह कह रहा था, गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर, तुमने ऐसा करके गलत किया। वैभव कोई जवाब नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखते रहा। धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से वैभव का ध्यान भटक गया और फिर वैभव अपने घर की ओर चलने लगा। वहाँ सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वो भ्रम था या कुछ और। सनाया सोच ही रही थी कि उतने में डोरबेल बजती है और वो चौंक जाती है। फिर उसने देखा कि वैभव था। दोनों यह बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर ना बताना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था, पर सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर में वह बस करवटें ही बदल रही थी। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी कि वैभव से उसकी पहली मुलाकात और पहली बार डेट पे जाना, घर वालों को मनाने की कोशिश करना, और आज देखते ही देखते उनकी शादी हो चुकी है और उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। बस यही सब बातें सोच रही थी और डिम लाइट के उस बल्ब को मानो जैसे उसे सब दिखाई दे रहा हो। अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि बल्ब के पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो हिम्मत करके उठी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो डरी हुई थी। ये दूसरी बार था जब उसे ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है।
वो घबरा के कंबल को पूरे सर पर ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर सोई ही थी, उसकी आंखें खुल गईं। उसको लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उसे बदबू आने लगी और उस बदबू से उसका सर फटने को जा रहा था। उसने बाजू में देखा पर वहाँ वैभव नहीं था। सनाया घबराई, वो किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो, पर वो वहाँ भी नहीं था। वो हॉल में आई पर वहाँ भी वैभव नहीं था। उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वो मुड़ी और उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक औरत खड़ी है जो उसे ही घूर रही है। धीरे धीरे उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो औरत उसके पास आ रही थी वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ती ही जा रही थी। सनाया चीखना चाहती थी और वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मानो जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो ऐसा महसूस कर रही थी। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी पर ना कर सकी। सनाया ने फिर उस औरत की ओर गौर से देखा तो उस औरत के काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा। चले जाओ यहाँ से अगर अपनी जान प्यारी है तो। सनाया की आंखें खुल जाती हैं। वो डरी हुई थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो सुबह के 9 बजे हुए थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि क्या सच में यह एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल मन में आता है। उसने देखा वैभव वहाँ पर नहीं था। उसने पूरे घर में वैभव को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई जिसमें लिखा था, तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी और कल से थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच में वहाँ कर लूँगा। तुम अपना ख्याल रखना। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कल उसने जो महसूस किया वो सच में एक सपना ही था या फिर कुछ और। दोपहर के 2 बजे वैभव ने सनाया को मैसेज किया, आज मैं 7 बजे आ जाऊंगा। डिनर मत बनाना, हम बाहर खा लेंगे। रात के 11 बजे दोनों डिनर करके घर पहुँचे। दरवाज़ा खोलते ही सनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव क्या तुम्हें भी कुछ जलने की बदबू आ रही है? वैभव ने कहा, नहीं तो। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। बोलते हुए सनाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के 2 बजे फिर से जलने की बू आने की वजह से सनाया की आंखें खुल गईं। फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। सनाया को अब तो ये रोज की बात ही हो गई थी। सनाया बेचैन सी रहने लगी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे पे बैठा था, एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफ़ी मग। वैभव की नज़र सोच में डूबी सनाया पर जा पड़ी। वैभव बोला, क्या हुआ? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम बेचैन सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सनाया ने कहा, कुछ ठीक नहीं है वैभव, जब से हम यहाँ आए हैं तब से रोज़ रात को डरावने सपने आते हैं। सनाया और कुछ बोले उससे पहले किचन में कुछ गिरने की आवाज़ ज़ोर से आती है। दोनों भागकर किचन में जाते हैं। फिर वैभव सनाया से पूछता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो फिर ये आवाज़ आई कहाँ से? सनाया चौबक्की रह जाती है। उसने वैभव के पीछे उसी जली हुई आधी औरत को देखा जो उसे घूरे ही जा रही थी। वैभव ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो?
सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वैभव वो पीछे देखो। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।